क्या आप जानते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद कैसे पाया जा सकता है? क्या आप भी रोजमर्रा के कार्यों में उलझकर अपने भीतर की शुद्धता और आनंद को खोते जा रहे हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अष्टावक्र गीता के एक ऐसे सूत्र की व्याख्या जो न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपको जीवन के हर कार्य में निष्काम भाव से जीने की कला भी सिखाएगा। यह सूत्र हमें बताता है कि किस तरह हम अपने हर कर्म को करते हुए भी भीतर से पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्लिप्त रह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण के 64वें सूत्र की गहराई से व्याख्या। यह श्लोक कह रहा है, जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों में किसी भी प्रकार की इच्छा या स्वार्थ से रहित होकर एक बालक की तरह सरलता और निष्कलंकता के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए कोई भी क्रम उसे बांधता नहीं है। वह व्यक्ति चाहे कितने भी कार्य क्यों न कर ले, फिर भी भीतर से शुद्ध और निर्लिप्त ही रहता है। आइए जाने इस सूत्र की गहराई को कि अष्टावक्र जी आखिर हमें इस सूत्र के माध्यम से क्या सिखाना चाह रहे हैं। इस सूत्र में जीवन की सबसे गूढ़ और गहरी बात कही गई है। आमतौर पर हम सभी अपने जीवन में अपने कार्य करते हैं, लेकिन हर कार्य के पीछे कोई न कोई इच्छा, अपेक्षा या स्वार्थ छिपा होता है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यों का कोई विशेष परिणाम निकले, हमें प्रशंसा मिले, लाभ मिले या फिर कोई और सुखद अनुभव हो। इसी कारण से हम अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं और बार बार दुख, चिंता और असंतोष का अनुभव करते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता का यह सूत्र हमें एक नई दिशा दिखाता है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सभी कार्यों को बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के करता है, तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भी कही गई है कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म कर, निष्काम कर्म। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इच्छा या स्वार्थ को पीछे रख और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जा। यहाँ पर एक बालक का उदाहरण दिया गया है। एक छोटा बच्चा जब कोई कार्य करता है तो उसके मन में न तो कोई स्वार्थ होता है, न ही कोई अपेक्षा। वह केवल खेल खेल में सहजता और मासूमियत के साथ हर काम को करता है। उसके मन में न तो भविष्य की चिंता होती है, न ही अतीत का बोझ। वह हर पल को पूरी तरह जीता है और उसके कार्यों में कोई छल, कपट या स्वार्थ नहीं होता। इसी तरह जब एक साधक या ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य को इसी बालक के जैसी सरलता और निष्कलंकता के साथ करता है, तो उसके लिए कोई भी क्रम बंधनकारी नहीं रहता। इस सूत्र में यह भी बताया गया है कि जब व्यक्ति भीतर से शुद्ध हो जाता है, तो उसके लिए कोई भी कार्य, तो उसके लिए कोई भी क्रम उसे बांध नहीं सकता। वह चाहे जितने भी कार्य करे, लेकिन उसके भीतर कोई लेप या असर नहीं होता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही यह व्यक्ति संसार के कार्यों में लिप्त रहते हुए भी भीतर से पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्लिप्त रहता है। इसका कारण यह है कि उसके मन में कोई भी इच्छा, स्वार्थ या अहंकार नहीं होता। वह केवल अपने कर्तव्य को निभाता है, लेकिन उसके पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ या हानि की भावना नहीं होती। यह सूत्र हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची मुक्ति और शांति पाने के लिए हमें अपने मन को बालक की तरह सरल और
निष्कलंक बनाना होगा। जब हम अपने हर कार्य को केवल कर्तव्य भाव से, बिना किसी अपेक्षा के करेंगे, तो हमारे भीतर भी शुद्धता बनी रहेगी। हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही असली योग है, यही असली ज्ञान है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि जीवन में हर कार्य को करते हुए भी भीतर से शांत, शुद्ध और निर्लिप्त कैसे रहा जाए। जब हम इस अवस्था को पा लेते हैं, तब ही हमें सच्चा आनंद और मुक्ति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता का यह सूत्र हमें जीवन की सबसे बड़ी कला सिखाता है। निष्काम भाव से कर्म करना और भीतर से शुद्ध रहना। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, आनंद और मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस सूत्र को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। हर कार्य को बालक के जैसी सरलता और निष्कलंकता के साथ करें और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।